YouTube अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में आपको एक से एक विचित्र जीव मिल जाएंगे जो कि ब्लॉगिंग से लाखों करोड़ों कमाने का दावा करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग डिजिटल शाउटर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मौसम के मजे काट रहे होंगे और न्यू ईयर में कुछ नया कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात जा रहे हैं, ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है आज के टाइम में कि क्या आपको ब्लॉगिंग की शुरुआत करनी चाहिए। क्या अब भी ब्लॉगिंग में इतना स्कोप बचा है कि आप अपना कीमती टाइम और नॉलेज स्पेंड करें और उसके बराबर आप पैसे कमा सकें। दोस्तों, ब्लॉगिंग एक ऐसी निश है जिसमें आपको 100% कॉन्टिन्यूटी और डेडिकेशन के साथ काम करना होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप ब्लॉगिंग से $1000 पर मंथ बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हैं, बट उसके लिए आपको फुल्ली डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। ब्लॉगिंग में आपको फुल टाइम ब्लॉगिंग करनी रहेगी। ऑब्वियस सी बात है कि $1000 पर मंथ कमाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको फुल टाइम ब्लॉगिंग करनी होगी, मल्टीपल ब्लॉग्स पे काम करना होगा, मल्टीपल वेबसाइट्स बिल्ड करनी होगी। बट इस सब की शुरुआत होगी स्टार्टिंग में कि आप एक ब्लॉग क्रिएट करें, उससे एक्सपीरियंस लें, ये समझें कि ब्लॉगिंग आप अपने तरीके से ब्लॉगिंग समझें। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी कोच या टीचर नहीं है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लॉगिंग सिखा सके। ब्लॉगिंग आप तभी सीखेंगे जब आप खुद से ट्राई करेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं अपने 6 साल के ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, आज के टाइम में 10 से ज़्यादा ब्लॉग्स में रन कर रहा हूँ जिसपे 1 लाख से ऊपर का मंथली ट्रैफिक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आज ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, कुछ हफ्तों में ट्रैफिक आएगा और मैं कुछ महीनों के अंदर ही आप मालामाल हो जाएंगे, तो इन सपनों से बाहर आइए और इस स्ट्रेटेजी को सुनिए जिससे कि आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये 6 स्टेप्स की स्ट्रेटेजी है जिसे मैं खुद फॉलो करता हूँ और अपने ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। तो दोस्तों, सबसे पहली स्ट्रेटेजी है वो है चूज़ अ स्पेसिफिक निश। तो दोस्तों, सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है वो है चूज़ अ स्पेसिफिक निश। दोस्तों, ब्लॉगिंग में बहुत कुछ डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका निश कौन सा है, आप किस फील्ड में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और मेरी मानिए तो आपको कभी भी ऐसी ही निश सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी शायरी में एक्सपर्टीज़ है तो आप अपनी शायरी का इस्तेमाल अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने के अलावा अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने नॉलेज को मोनेटाइज कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जितना ही आप क्रिएटिव कंटेंट लिखेंगे उतना ही ज़्यादा रीच और उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा आपको। इस पॉइंट पे आके अक्सर लोगों को 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहली ये कि अपने निश में टॉपिक्स कहाँ से ढूंढें वो लोग, यानी कीवर्ड रिसर्च कहाँ से करें। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि क्या मुझे सिंगल निश ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए या मल्टीपल निश ब्लॉग पे काम करना चाहिए। दोस्तों, सिंगल निश ब्लॉग ये होता है जिसमें आप एक टॉपिक पे काम करते हैं, किसी एक टॉपिक से रिलेवेंट आप काम करते हैं, उसके रिगार्डिंग ही पोस्ट और पेजेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेज शायरी का है, कोई वेबसाइट शायरी की है, तो उस पर नॉर्मल सी बात है, आप शायरी के कोट्स, लिरिक्स ये सब लिख सकते हैं चीज़ें। और मल्टी निश वेबसाइट वो होती है जिसमें आप मल्टीपल निशेस पे काम करते हैं। मल्टीपल आप रैंडमली किसी भी निश पे उठा के पोस्ट डाल रहे हैं, कैटेगरी क्रिएट करके उसमें, तो ये मल्टीपल निश ब्लॉग होता है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आप सिंगल निश ब्लॉग पे काम करें। वाई? क्योंकि उसमें रैंक करना ईजी है। गूगल इजीली समझ जाता है कि आपका ब्लॉग का निश क्या है, किस टॉपिक पे आप कंटेंट लिखते हैं। क्योंकि गूगल का एक एल्गोरिदम है ईट, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तो गूगल इन 3 स्टेप्स पे फॉलो करता है किसी भी पेज को रैंकिंग देने के लिए या किसी भी वेबसाइट की एक्सपर्टीज को मालूम करने के लिए। तो अगर आपने एक सिंगल निश ब्लॉग बनाया तो जाहिर सी बात है कि सारे पेजेस आपका उस निश से रिलेटेड ही आपने पेजेस बनाए होंगे और पोस्ट भी आप उसके रिलेटेड ही डालेंगे। और जाहिर सी बात है कि आप जो भी पोस्ट क्रिएट करेंगे आपकी इंटरलिंकिंग स्ट्रांग रहेगी वेबसाइट पर। सिंगल निश वेबसाइट प्रेफर करने का एक ये भी रीज़न है कि गूगल सिमेंटिक एसईओ एल्गोरिदम पे काम करता है, यानी कि वो ये किसी भी पेज को रैंक करवाने के लिए वो इस फैक्टर पे ध्यान देता है कि क्या उस पोस्ट से या उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरी पोस्ट उस वेबसाइट पे मौजूद है। सपोज अगर आपने एक शायरी की वेबसाइट बनाई है और आपने मल्टीपल पेजेस और पोस्ट क्रिएट किए हुए हैं शायरी के ऊपर, मोटिवेशनल शायरी, लाइफ शायरी, लव शायरी, तो गूगल इजीली समझ जाएगा कि आप शायरी के ऊपर कंटेंट लिखते हैं। और जब भी आप शायरी के ऊपर कोई पोस्ट डालेंगे तो आप उसमें इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। पिलर पेजेस आपने क्रिएट किए हुए हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो रैंकिंग में आप कहीं ना कहीं दूसरों से आगे रहेंगे। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप सिंगल निश वेबसाइट को ट्राई करें। बहुत जल्द ही मैं सिमेंटिक एसईओ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिमेंटिक एसईओ के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पॉइंट नंबर 2, अपने ब्लॉग का एक स्ट्रक्चर बनाएं।
जी हाँ दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप एक प्रॉपर एसईओ फ्रेंडली स्ट्रक्चर प्लान करें अपनी वेबसाइट का, और मेक श्योर कि आपने अपनी वेबसाइट पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर जैसे इंपॉर्टेंट पेजेस को बनाया है। बिकॉज अगर आपने इन पेजेस को नहीं बनाया है तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, और आपको अपने ट्रैफिक के बदले क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। दोस्तों, एक एसईओ फ्रेंडली स्ट्रक्चर रैंकिंग फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत मायने रखता है। बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि इंटरलिंकिंग काफ़ी स्ट्रांग होगी आपकी वेबसाइट की, और ये आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए और उस पर ट्रैफिक लाने के लिए। स्टेप नंबर 3, पोस्ट एटलीस्ट 25 आर्टिकल्स ऑफ 1000 वर्ड्स ईच। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको अपने ब्लॉग पे डेली बेसिस पे एक आर्टिकल जो कि 1000 वर्ड्स या उससे बड़ा हो पोस्ट करना है रेगुलर बेसिस पे। जी हाँ, 20 से 25 आर्टिकल्स आपको कंटिन्यूसली पोस्ट करने हैं अपने ब्लॉग पे। बट ऐसा क्यों? लोग अक्सर ये पूछते हैं कि 20 आर्टिकल्स या 15 आर्टिकल्स, 25 आर्टिकल्स क्यों, ये ज़रूरी क्यों होते हैं? तो दोस्तों, ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि गूगल कभी भी एक नए पोस्ट या पेज को, एक नई फ्रेश वेबसाइट को रैंकिंग नहीं देता है जब तक कि उस पर 10 या 15 आर्टिकल्स ना हो। इसके अलावा सिंपल सी बात है कि आपको ब्लॉगिंग से पैसे कमाने हैं, अर्निंग करनी है, तो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए भी ये मैटर करता है कि एटलीस्ट 20 से 25 आर्टिकल्स आपके ब्लॉग पे हों। ये गूगल की मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस के अंडर आता है। स्टेप 4 दोस्तों, ये एज ए बोनस मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आपको अपने ब्लॉग पे कुछ ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करना है स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स गूगल पे एग्जिस्ट ही ना कर रहे हो, या फिर जिन आर्टिकल्स को, जिन टाइटल्स को पहले कोई और यूज़ नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ, आप सर्च करें गूगल में शाहरुख खान बायोग्राफी इन पंजाबी, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब रिजल्ट्स मिलेंगे बट रेलेवेंट रिजल्ट्स नहीं होंगे एक भी। तो अगर आप ऐसे आर्टिकल्स लिखें, एक फ्रेश कंटेंट दें गूगल को जो कि पहले से किसी और ने नहीं लिखा है, तो गूगल की नज़रों में एक बहुत ही बढ़िया सिग्नल जाता है और आपकी वेबसाइट को पुश करता है, आपकी रैंकिंग्स को बहुत जल्दी पुश करता है, ट्रैफिक भी आपको अच्छा खासा मिलता है। तो प्रेफर करें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और फ्रेश कंटेंट जो कि पहले कोई और यूज़ ना कर रहा हो। स्टेप नंबर 5, शेयर योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एंड ऑथेंटिक वेबसाइट्स। दोस्तों, कुछ समय पहले, 4 या 5 साल पहले ऐसा होता था कि आप मल्टीपल बैकलिंक्स बना रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम में गूगल ये प्रेफर करता है कि जेन्युइन लिंक्स हैं या नहीं वेबसाइट के। तो स्टार्टिंग में आपको लिंक बिल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पे अपने पोस्ट को शेयर करें ताकि आपकी वेबसाइट पे इनिशियल ट्रैफिक आ सके। स्टेप नंबर 6, बिल्ड मल्टीपल ब्लॉग्स। जी हाँ, एक बार आपने ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आपके पास एक अच्छा खासा ट्रैफिक वाला ब्लॉग होगा जिससे आप अच्छी खासी इनकम कर रहे होंगे। अच्छी खासी तो नहीं, बट फिर भी मंथली आप $30 से $40 तो अर्न कर रहे होंगे। अब आपने एक ब्लॉग ऐसा तैयार कर लिया है तो आपको क्या करना है? मल्टीपल ब्लॉग्स पे काम करना है। अगर आप 5 ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं और सबसे मंथली आप $100 पर मंथ कमा रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, आप इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर आपके ब्लॉग पे 25 या 30 हज़ार यूज़र्स हैं, मंथली विजिटर्स हैं मंथली 25 से 30 हज़ार, तो आप आराम से $100 क्रॉस कर सकते हैं। और ऐसे आपने 5 ब्लॉग्स बना लिए जो कि 6 से 7 मंथ के अंदर आप बना सकते हैं, तो आप एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर रहे होंगे। और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लेटर 1 साल के अंदर $1000 पर डे को अचीव कर सकते हैं।